हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी। ठीक है, ये कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद की और इन कहानियों का एक संग्रह है मेरे पास, प्रेम मंजूषा करके। ठीक है, इसमें 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद जी की और काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इन कहानियों को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में यदि जानना है, समझना है, तो ये कहानियाँ एक ओवरव्यू प्रदान करती हैं। तो ये कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्हीं कहानियों में से मैंने एक कहानी ली है, रानी सारंधा की कहानी। उसी कहानी को हम लोग आज सुनेंगे 5 मिनट के अंदर जितनी भी हो सके, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है और एक ही बार में उसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। कमेंट के थ्रू आप बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है और उसके अलावा आपके जो भी डाउट हैं और जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो शुरू करें। आर यू रेडी? चलिए, रानी सारंधा की कहानी ध्यान सुनिएगा। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियाँ व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और गए, बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई हल्का ऐसा ना था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित ना हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका ना लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण ना हुआ। यह उसका सौभाग्य था। मतलब गांव ऐसा था कि उस पर किसी का हमला हुआ ही नहीं। ठीक है। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थी, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब ना होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। ठीक है, 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। बुंदेला एक जाति होती है। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त ना कर सकी। तो पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 जो भी है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट के थ्रू आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।